बात सांसद ढुल्लू महतो एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां भूली ओपी क्षेत्र के रवानी परिवार ने सांसद पर विनोद बिहारी चौक स्थित 96 डिसमिल रियायती जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है और इस दौरान परिवार ने सांसद ढुल्लू महतो के साथ साथ भोला साव और सुरेंद्र यादव पर भी जमीन कब्जाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोयले की राजधानी धनबाद, जहां जमीन के नीचे आग धधकती है और जमीन के ऊपर सियासत। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो एक बार फिर विवादों के चक्रव्यूह में है। इस बार आरोप किसी एक ने नहीं बल्कि पूरी भूली ओपी क्षेत्र के रवानी परिवार ने लगाया है। रवानी परिवार ने सांसद पर विनोद बिहारी चौक स्थित 96 डिसमिल रहती जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस दौरान परिवार ने सांसद ढुल्लू महतो के साथ साथ भोला साव और सुरेंद्र यादव पर भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही जमीन कब्जाने और प्रताड़ित करने का आरोप। 3 महीना से ढुल्लू महतो हम लोग का जीना मुश्किल कर रहा है। हम लोग का ज़मीन में वो ज़बरदस्ती कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग मीडिया वाले किए थे विनोद बिहारी चौक में, तो उसमें भी बिना इन्फॉर्मेशन का ढुल्लू महतो हम लोग का ज़मीन में कलम का जो बाउंड्री कैंपस होता है ना, उसके लिए कलम गड्ढा कोड़ दिया था 19 गो। तो उसमें से हम लोग को जब सूचना मिला रात में, तब हम लोग गए जाके वहाँ रात में बैठे अपना ज़मीन में, रात भर पूरा बैठे। फिर दिन में हम लोग जेसीबी जुगाड़ करके उस मिट्टी को जो गड्ढा खोदा था उसको बराबर किए हम लोग। ढुल्लू महतो का आदमी है भोला सा सुरेंद्र यादव। इस मामले में रवानी परिवार के सदस्य लक्ष्मण रवानी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि बिना किसी सूचना के उनकी जमीन पर 19 खंभों के लिए गड्ढे खोद दिए गए, जिन्हें बाद में उन्होंने जेसीबी से भरवा दिया। जब परिवार ने जमीन की घेराबंदी का काम शुरू किया तो शाम के समय प्रशासन के सह पर सांसद के लोग मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। लक्ष्मण रवानी ने सांसद ढुल्लू महतो पर जमीन छोड़ने का दबाव बनाने की बात कही। ऑब्जेक्शन डालने लगा भोला सा सुरेंद्र यादव कि काम बंद कीजिए, आप लोग काम बंद कीजिए। हम बोले क्या काम बंद करेंगे, अपना ज़मीन में हम लोग कैंपस कर रहे थे, काम काहे बंद करेंगे। ना नहीं काम बंद कीजिए आप लोग। फिर हम लोग का काम बंद हो गया। काम हम लोग का ठीक सिलसिला चलते रहा। उसका बाद रात में 9 बजे आके प्रशासन, हम लोग बैठे हुए थे 9:30 बजे बैठे हुए थे, चेयर पे आके डंटा मारने लगा। चेयर वहाँ पानी का जग उग बोतल था, उस समय डंटा मारने लगा। लेडीज़ पे हाथ छोड़ दिया, लेडीज़ पे हाथ छोड़ दिया कि क्या कर रहा, भागो यहाँ से। वो चाहता ढुल्लू महतो चाहता कि ज़मीन हमको दे दो तुम। हाँ, और हम लोग बोल रहे हैं वो ज़मीन नहीं बेचेंगे, वो हम लोग का अस्तित्व है। हम लोग का पास तो सरकारी जॉब, हम लोग 7 परिवार से हैं, हम लोग का पास किसी का पास सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग का जो है, हम लोग का फ्यूचर लाइफ भविष्य में वही 96 डिसमिल ज़मीन है। इस मौके पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि विनोद रवानी ने भी परिवार के आरोपों का समर्थन करते हुए धनबाद प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और रैयतों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। लगभग 8:30 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक विनोद चौक से लेकर आसपास के इलाका पूरे 1 किलोमीटर तक किसी प्रकार का नोक झोंक लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ, जिसके लिए मेरा आपका ड्रोन कैमरा का द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कैमरा के द्वारा मेरा रिकॉर्डिंग है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन आकर 9:30 बजे ज़बरदस्ती वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के मलरियातों को जबरदस्ती भगाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि उस ज़मीन पर 144 लगा दिया गया है, आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मतलब कहाँ पर झगड़ा हुआ है। पूरे 1 किलोमीटर तक विनोद चौक से लेकर कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पास लगभग 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि झगड़ा का प्रमाण करा दे हम लोग को तो चंद्रवंशी परिवार, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कोई यदि डुप्लीकेट पेपर यदि बना लेता है तो 5 साल का उसको सजा होता है। अब तो देखने की चीज़ है कि मेरा ज़मीन में कोई यदि डुप्लीकेट पेपर बना लिया है तो मतलब उसको सजा होता है कि नहीं होता है, ये देखने की चीज़ है। हम लोग का पूर्वज किसी तरह का कोई ज़मीन खरीद बिक्री नहीं किया है। रवानी परिवार की जमीन कब्जा मामले पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो पर जमकर बरसे। निरसा विधायक ने कहा कि धमकी देकर जमीन कब्जा करना सांसद ढुल्लू महतो की फितरत बन गई है। विधायक ने जिला प्रशासन से जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। जमीन दखल करना उनकी फितरत में है। लोगों को वो हमेशा ही धमका के उनकी जमीन को कम दाम में
लेने की कोशिश करता है। इसका जमीन जबरन पुलिस के दम पर तो हथियाना नहीं चाहिए। तो मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा, एसडीओ से मांग करूंगा, जो क्योंकि उनके न्यायालय में है, वो चीजों को देखे, दोनों पक्ष की पेपर देखे, जो जायज है वो करे। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का विवाद से नाता नहीं छूट रहा है। जमीन हड़पने के गंभीर आरोप से पहले बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच वॉक युद्ध और गैंगस्टर प्रिंस खान से संबंध की चर्चा जोरों पर रही। इस दौरान निरसा विधायक को धमकी भरे वॉइस नोट भी भेजे गए, लेकिन इस क्राइम थ्रिलर में ट्विस्ट तब आया जब ढुल्लू महतो ने भी प्रिंस खान की ओर से धमकी देने की बात कही। इस दौरान भी सांसद विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस जंग में एंट्री होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेडीयू विधायक सरयू राय की। सरयू राय ने तो ढुल्लू महतो के खिलाफ पूरी हिस्ट्री शीट ही खोल दी थी। सरयू राय का सीधा वार था 49 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों वाले व्यक्ति को टिकट देकर कोयलांचल में सिंडिकेट राज और भय के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबरन वसूली और कोयला सिंडिकेट के आरोपों ने इस सियासी लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना दिया है। सांसद विधायक की इस लड़ाई की चर्चा जोरों पर है। दोनों के बीच बयानबाजी ऐसी कि हर कोई खुद को पीड़ित बता रहा है। धनबाद का ये कूल ड्रामा दिन पर दिन और गहराता जा रहा है। एक तरफ कानून शिकंजा है तो दूसरी तरफ रसूख की ढाल। बंटी विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।